दोस्तों, क्रिकेट में कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जहां आखिरी पल तक समझ ही नहीं आता कि भाई जीत किसकी होगी, और फिर सिर्फ एक खिलाड़ी, एक ओवर या एक गेंद पूरा का पूरा मैच पलट देती है। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे क्रिकेट के वो अनबिलीवेबल मैच फिनिशेस जिन्हें देखकर भाई दुनिया भी एकदम शॉक रह गई। नंबर 7। दोस्तों, ये एक ऐसा मैच था जिसके आखिर में रोहित शर्मा ने हारे हुए मैच को भी टीम इंडिया की झोली में डाल दिया था। दरअसल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का T20 मैच खेला जा रहा था हैमिल्टन के सेडॉन पार्क में। इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया 20 ओवर्स में 179 रन ही बना पाती है, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड भी इंडिया के जितने ही रन स्कोर बोर्ड पे लगा पाती है, जिससे इस मैच का नतीजा सुपर ओवर में तय होने वाला था। सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करने का मौका न्यूजीलैंड को दिया जाता है, जिसके चलते हिटमैन गेंदबाजी का जिम्मा जसप्रीत बुमराह को देते हैं। मगर बुमराह के ओवर में विलियमसन और गप्टिल मिलकर खतरनाक अंदाज में 17 रन ठोक डालते हैं। अब इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 18 रनों की दरकार थी, जिसके लिए हिटमैन और क्लासी राहुल को मैदान में भेजा जाता है। सामने क्रीज पर जमे रोहित को टिम साउदी जैसे ही ओवर की पहली गेंद डालते हैं तो उस गेंद पे हिटमैन 2 रन लेने के चक्कर में रन आउट होने से बच जाते हैं। अगली गेंद पर एक सिंगल के बाद राहुल तीसरी गेंद पे एक शानदार चौका लगा देते हैं, मगर ओवर की चौथी गेंद पर राहुल सिर्फ 1 रन ही ले पाते हैं, जिसके बाद स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिल जाती है। ये मैच टीम इंडिया के हाथ से पूरी तरह से जाता हुआ दिख रहा था, क्योंकि गेंदें थी सिर्फ 2 और रन चाहिए थे 10। मगर ऐसी परिस्थिति में भी हिटमैन टिम साउदी की आखिरी 2 गेंदों में 2 छक्के मारकर मैच का पूरा पासा ही पलट देते हैं। नंबर 6। दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। इसमें देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसमें एक गेंद पर पूरा मैच पलट जाता है। आखिरी गेंद पे एक ऐसा ही मैच पलटा दिया था इयान मॉर्गन ने। दरअसल कहानी बिग बैश लीग के मैच की है, जिसके एक मैच में मेलबर्न स्टार्स और सिडनी थंडर की टीमें एक दूसरे से टकराती हैं। इस मैच में मेलबर्न स्टार्स के बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी के दम पे सिडनी थंडर के सामने 166 रनों का स्कोर खड़ा कर देते हैं। इसके बाद जैसे ही बल्लेबाजी की बारी सिडनी टीम की आती है तो उनके 2 खिलाड़ी 42 रन पे ही आउट हो जाते हैं, जिससे बल्लेबाजी का पूरा बेड़ा मॉर्गन साहब संभालते हैं और वो अपने चौको छक्कों से टीम को जीत के करीब ले जाते हैं। क्योंकि सिडनी थंडर 19वें ओवर में 150 का आंकड़ा पार कर लेती है। ये मैच जीतने के लिए आखिरी ओवर की 6 गेंदों पर सिडनी थंडर को 16 रनों की जरूरत होती है। तभी मॉर्गन बल्लेबाजी के दूसरे छोर पर खड़े पैट कमिंस के साथ मिलकर आखिरी ओवर की 5 गेंदों में 11 रन ठोक डालते हैं। इस मैच का आखिरी फैसला बची हुई आखिरी गेंद पे तय होने वाला था, क्योंकि अभी भी सिडनी थंडर को 5 रन चाहिए थे। इसी के चलते स्ट्राइक में मौजूद मॉर्गन को मैच की लास्ट बॉल डाली जाती है, जिस पर मॉर्गन अपनी पूरी ताकत से सामने की तरफ एक शॉट मार देते हैं, जिससे गेंद सीमा रेखा के पार जा गिरती है और सिडनी थंडर इस छक्के से मेलबर्न स्टार्स पर एक अविश्वसनीय फतेह कर लेती है। नंबर 5। साल 2016 के T20 वर्ल्ड कप में खेला गया एक ऐसा मैच जिसे याद करते ही आज भी भाई इंग्लैंड का हर एक खिलाड़ी थर्रा उठता है। मौका था वेस्टइंडीज वर्सेस इंग्लैंड के एक मैच का, जिसमें इंग्लिश टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करती है और कैरेबियन टीम के सामने 155 रन बना डालती है। लेकिन जब वेस्टइंडीज की टीम बैटिंग करने के लिए आती है तभी सिर्फ मार्लन सैमुअल्स को छोड़कर इंग्लिश टीम के सामने आधी कैरेबियन टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है, जिससे अब वेस्टइंडीज को आखिरी ओवर में 19 रनों की जरूरत होती है, जो कि लगभग नामुमकिन ही था। सैमुअल्स भी दूसरे छोर पर खड़े हुए थे और स्ट्राइक पर कार्लोस ब्रेथवेट जमे हुए थे, जिससे सारे लोग वेस्टइंडीज की हार को पक्का बता रहे थे। मगर जैसे ही बेन स्टोक्स आखिरी ओवर डालने आते हैं तभी ब्रेथवेट सबकी बातों को गलत साबित करते हुए स्टोक्स को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 गेंदों पर लगातार भाई साहब 4 छक्के मारकर इस मैच को 1 मैन आर्मी की तरह फिनिश कर देते हैं। और ब्रेथवेट अपने इन जादुई छक्कों से पूरी दुनिया को बता देते हैं कि अगर मैं क्रीज पर हूँ तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कार्लोस ब्रेथवेट का नाम हमेशा याद रखना। नंबर 4। दोस्तों, साल 2022 के T20 वर्ल्ड कप का एक ऐसा मैच जिसमें टीम इंडिया की हार लगभग तय ही थी। ऐसा लग रहा था कि आज इंडिया को पाकिस्तान के सामने अपने घुटने टेकने ही पड़ जाएंगे, मगर उसके बाद जो कुछ भी विराट ने किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। दरअसल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इस मैच में जब टीम इंडिया 160 रनों का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरती है तभी पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी के चलते इंडिया के 31 रन पे ही 4 विकेट्स गिर जाते हैं, जिसके बाद हार्दिक पांड्या मैदान में आते ही विराट कोहली के साथ अपने शानदार छक्के चौकों से मैच को आखिर तक ले जाते हैं। इसके बावजूद अभी भी इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 8 गेंदों में 28 रनों की जरूरत होती है, जो कि उस वक्त नामुमकिन सा लग रहा था। मगर जैसे ही हारिस रऊफ 19वें ओवर की बची हुई 2 गेंदें विराट को डालता है तभी विराट अपने बल्ले से उन गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगा देते हैं। इसी बीच आखिरी ओवर की पहली बॉल पे हार्दिक पांड्या कैच आउट हो जाते हैं, जिससे टीम इंडिया में डर का माहौल बन जाता है
एमसीजी के ग्राउंड में बैठे 90,000 दर्शकों की जान भी हलक में अटक जाती है, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान को बुरी तरह पछाड़ने के लिए 3 गेंदों में 13 रनों की दरकार थी। मगर इस जड़ को खत्म करते हुए विराट अगली ही बॉल पे एक और लंबा 6 मारकर मैच में जान डाल देते हैं और नो बॉल हो जाने की वजह से अगली ही गेंद पे 3 रन दौड़ लेते हैं। जिसके बाद नवाज की आखिरी गेंद पे रविचंद्रन अश्विन 1 रन के बजाय चालाकी से एक चौका निकाल देते हैं। बाद में विराट के इस फिनिशर रोल से रोहित शर्मा इतने खुश हो जाते हैं कि वो विराट को पकड़कर ऊपर उठा लेते हैं। नंबर 3, दोस्तों आखिर MS धोनी के बाद दिनेश कार्तिक को ही क्यों इंडियन टीम का फिनिशर कहा जाता है? इसका मतलब उन्होंने इस मैच में बखूबी समझा दिया। दरअसल ये बात है निधास ट्रॉफी के मैच की, जिसका फाइनल फैसले का मैच इंडिया बनाम बांग्लादेश के बीच खेला जाना था। जब ये मैच शुरू होता है तो इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेशी टीम स्कोर बोर्ड पे 167 रन टांग देती है, जिसके बाद टीम इंडिया रन चेस करने के लिए मैदान में उतरती है, लेकिन शुरुआत इतनी खराब होती है कि इंडिया के 32 रन पे ही 2 विकेट भाई गिर जाते हैं। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा जब टीम को जीत की दहलीज तक लाने की कोशिश करते हैं तभी 56 रन बनाकर वो आउट हो जाते हैं और इसके बाद कोई भी बल्लेबाज मैदान में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, जिससे भारत के 5 विकेट 133 रन पे ही गिर जाते हैं। 5वें विकेट के बाद अगले बल्लेबाज के रूप में दिनेश कार्तिक बांग्लादेश के सपोलो को सबक सिखाने के लिए आते हैं और आते ही रुबेल हुसैन के 19वें ओवर में 22 रन ठोक डालते हैं। आखिरी ओवर के शुरुआती 4 गेंदों में कार्तिक और विजय शंकर की जोड़ी सिर्फ 7 रन ही ले पाती है, जिससे इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 2 गेंदों में 5 रन चाहिए होते हैं। तभी स्ट्राइक पर जमे शंकर को 100 में सरकार 5वीं गेंद डालते हैं, जिसपे वो कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच कार्तिक स्ट्राइक पे पहुंच जाते हैं। अब मैच में रोमांच पूरी तरह से अपने चरम पे पहुंच जाता है। अब इस आखिरी गेंद पर एक छक्का ही भारत को जिता सकता था और तभी जैसे ही ओवर की आखिरी गेंद दिनेश कार्तिक को डाली जाती है तो कार्तिक उस गेंद पे कवर पे एक हैरत अंगेज छक्का लगा देते हैं और इंडिया ये मैच जीत जाती है। नंबर 2, दोस्तों अगर क्रिकेट के सबसे बड़े मैच फिनिश की बात करें तो 2023 के KKR वर्सेस गुजरात के उस मैच को जिस तरह रिंकू सिंह ने फिनिश किया था ना, वो वाकई में यार अनबिलीवेबल था। दरअसल कोलकाता वर्सेस गुजरात का ये मैच अहमदाबाद के स्टेडियम में खेला जा रहा था। अपने घरेलू पिच का फायदा उठाते हुए इस मैच में गुजरात KKR के सामने 205 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर देती है, जिसके बाद कोलकाता के बल्लेबाज जीत के इरादे से मैदान में दस्तक तो जरूर देते हैं, मगर 15वें ओवर तक गुजरात के गेंदबाजों के आगे KKR के 4 बल्लेबाज आउट हो जाते हैं और रनों का आंकड़ा 155 तक ही पहुंच पाता है, जिसके चलते KKR की तरफ से नंबर 5 पे बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह आते हैं और वो भी शुरुआत में गुजरात के गेंदबाजों के आगे सहमे हुए से नजर आते हैं। 19वें ओवर में कोलकाता का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पे 177 रन तक पहुंच जाता है, यानी कि KKR को ये नामुमकिन मैच अपने नाम करने के लिए 6 गेंदों में 29 रन चाहिए थे, जिससे मैच का आखिरी ओवर यश दयाल डालने के लिए आते हैं। ओवर की पहली बॉल पे उमेश यादव सिंगल लेते हुए स्ट्राइक रिंकू को दे देते हैं, जिसके बाद रिंकू सिंह यश दयाल की 1 नहीं 2 नहीं बल्कि बची हुई आखिरी 5 गेंदों पे लगातार 5 छक्के लगा डालते हैं और इस मैच को दबंग स्टाइल में फिनिश कर डालते हैं। नंबर 1, दोस्तों अगर दुनिया के नंबर 1 फिनिशर के बारे में पूछा जाए तो MS धोनी का नाम लेना यकीनन गलत नहीं होगा। यह आपको इस मैच में बहुत अच्छे से पता भी चल जाएगा। दरअसल 2016 में चेन्नई की टीम को रिप्लेस करके उसी की दूसरी टीम पुणे बनाई जाती है और इस टीम का कप्तान MS धोनी को बनाया जाता है, जिसका एक मैच पंजाब से खेला जाता है। किंग्स 11 पंजाब वर्सेस राइजिंग पुणे के इस मैच में पंजाब के शेर 20 ओवर की समाप्ति तक 172 रन ठोक डालते हैं, मगर जब बल्लेबाजी की बारी राइजिंग पुणे की आती है तो शुरुआत में उस्मान ख्वाजा ही 30 रन बना पाते हैं, जिसके बाद पुणे का कोई भी खिलाड़ी 30 तो क्या भाई 20 रन भी नहीं बना पाता और धोनी की टीम की शुरुआती 4 बल्लेबाज सस्ते में आउट हो जाते हैं, जिसके बाद खुद धोनी बल्लेबाजी के लिए आते हैं, जो पिछले मैचों से काफी बढ़िया फॉर्म में होते हैं। एक तरफ जहां धोनी टीम के लिए विकेट बचा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बाकी बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखरते जा रहे थे, जिससे आखिरी ओवर में पुणे को मैच जीतने के लिए 23 रन बनाने थे और मैच भी पूरी तरह पंजाब के पाले में जाता हुआ दिख रहा था। मैच का आखिरी ओवर अक्षर पटेल लेकर आते हैं, तभी धोनी उनकी दूसरी ही बॉल पे एक शानदार छक्का जड़ देते हैं, लेकिन अक्षर की तीसरी बॉल पे कोई रन नहीं आता, जिससे धोनी गुस्सा हो जाते हैं। इस गुस्से के चक्कर में वो चौथी गेंद पे चौका और बाकी 2 गेंदों में अपने बल्ले से 2 छक्के लगा देते हैं। साथ ही ये भी बता देते हैं कि मैच को किस तरह फिनिश किया जाता है। वैसे अगर आप धोनी के फैन हैं तो भाई वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके हिसाब से कौन है सबसे बेस्ट फिनिशर? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो।